Hello everyone, welcome back to our channel HSC Training Guide. I am your HSC trainer A Malam. In today's video, we will learn 20 advanced confined space interview question and answer that are frequently asked in interview for all safety professionals. Watch the video until the end to improve your interview confidence. First number question, why should a confined space be isolated before entry? इसका आंसर टू एलिमिनेट hazardous energy sources such as electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic, chemical और steam that could injure workers. मीन्स कर्मचारियों को यानी वर्कर को बिजली, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, केमिकल और स्टीम जैसी खतरनाक ऊर्जा से बचाने के लिए कन्फाइंड स्पेस को आइसोलेट किया जाता है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए पॉजिटिव आइसोलेशन? Answer. Positive isolation is the physical separation of hazardous energy using methods such as blind flange, spool removal or double block and bleed. यानी पॉजिटिव आइसोलेशन का मतलब ब्लाइंड फ्लैंज, स्पूल रिमूवल या डबल ब्लॉक या ब्लीड द्वारा खतरनाक ऊर्जा को पूरी तरह अलग करना है. थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए डबल ब्लॉक एंड ब्लीड यानी डीबीबी? Answer. It is an isolation method where two isolation valves are closed and the section between them is vented or drained to ensure zero energy. यानी डीबीबी एक आइसोलेशन मेथड है जिसमें दो वाल्व बंद करके उनके बीच की लाइन को वेंट या ड्रेन किया जाता है ताकि जीरो एनर्जी सुनिश्चित हो सके. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, why is a toolbox talk important before confined space entry? Answer. It is ensure all worker understand the hazards, control measure, emergency procedure and individual responsibilities. यानी इससे सभी वर्कर को खतरे, नियंत्रण उपाय, आपातकालीन प्रक्रिया और अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी मिलती है. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपोर्टेंट इनसाइड अ confined space? Answer. Continuous communication ensure workers can report emergencies immediately and receive instruction from the attendant. यानी लगातार संपर्क बनाए रखने से किसी भी आपातकालीन स्थिति की तुरंत जानकारी दी जा सकती है. सिक्स नंबर क्वेश्चन, व्हाट कम्युनिकेशन मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड? आंसर. टू-वे रेडियोज, इंस्ट्रिक्टली सेफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, हैंड सिग्नल्स एंड वॉइस कम्युनिकेशन. यानी टू वे रेडियोज, इंस्ट्रिक्टली सेफ कम्युनिकेशन डिवाइस, हैंड सिग्नल्स और वॉइस कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है. 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंस्ट्रिंसिकली सेफ गैस डिटेक्टर? आंसर. इट इज एन गैस डिटेक्टर डिजाइन सो इट कैनॉट इग्नाइट फ्लेमेबल गैसेस और वेपर इन हजार्डस एरिया. यानी यह ऐसा गैस डिटेक्टर होता है जो हजार्डस एरिया में ज्वलनशील गैसों को प्रज्वलित नहीं करता है. 8 number question, why should gas testing be carried out at different levels? Answer. Because different gases have different densities. Some gases rise while others settle in the bottom. यानी क्योंकि अलग अलग गैसों का घनत्व अलग अलग होता है, कुछ ऊपर जमा होती है, कुछ नीचे. 9 number question, what is the danger of hydrogen sulfide यानी H2S? Answer. H2S is highly toxic and can cause unconsciousness और डेथ एट हाई कंसंट्रेशंस. यानी H2S अत्यधिक जहरीली गैस है जो अधिक मात्रा में बेहोशी या मृत्यु का कारण बन सकती है. 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO डेंजरस? आंसर. CO इज कलरलेस odorless गैस दैट रिड्यूस द ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन. यानी कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन और गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है. 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इनगल्फमेंट इन कन्फाइंड स्पेस? आंसर. इनगल्फमेंट occurs when a worker is buried or surrounded by material such as grain, sand, sludge और liquids. यानी जब वर्कर अनाज, रेत, कीचड़ या तरल पदार्थ में दब जाता है तो उसे एनगल्फमेंट कहते हैं. 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाई शुड unauthorized person be prevented from entering? Answer. They may not understand the hazardous and could become additional victims. यानी अनाधिकृत व्यक्ति खतरों को नहीं जानते और स्वयं भी दुर्घटना का शिकार
हो सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंट्री सुपरवाइजर? आंसर, टू वेरीफाई आइसोलेशन, गैस टेस्टिंग, परमिट, पीपीई, रेस्क्यू अरेंजमेंट एंड ऑथोराइज सेफ एंट्री। यानी आइसोलेशन, गैस टेस्टिंग, परमिट, पीपीई और रेस्क्यू व्यवस्था की पुष्टि करके सुरक्षित प्रवेश की अनुमति देता है। 14 नंबर क्वेश्चन, कैन हॉट वर्क बी परफॉर्म इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस? आंसर, यस, बट ओनली आफ्टर obtaining both a confined space entry permit and hot work permit along with continuous gas monitoring। यानी हाँ, लेकिन कन्फाइंड स्पेस परमिट, हॉट वर्क परमिट और कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग के बाद ही। 50 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज इमरजेंसी लाइटिंग रिक्वायर्ड? आंसर, टू प्रोवाइड विजिबिलिटी इफ द मेन पावर सप्लाई फेल ड्यूरिंग द वर्क। यानी यदि मुख्य बिजली बंद हो जाए तो सुरक्षित निकासी और कार्य के लिए रोशनी उपलब्ध रहे। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन इफ वेंटिलेशन स्टॉप्स? आंसर, स्टॉप वर्क इमीडिएटली, evacuate the confined space and restore ventilation before entry। यानी काम तुरंत बंद कर दे, बाहर निकले और वेंटिलेशन बहाल होने के बाद ही दोबारा प्रवेश करें। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट्स शुड बी अवेलेबल एट द कन्फाइंड स्पेस एंट्री पॉइंट? आंसर, एंट्री परमिट, रिस्क असेसमेंट, जेएसए, गैस टेस्ट रिपोर्ट, आइसोलेशन सर्टिफिकेट, रेस्क्यू प्लान एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यानी एंट्री परमिट, रिस्क असेसमेंट, जेएसए, गैस टेस्ट रिपोर्ट, आइसोलेशन सर्टिफिकेट, रेस्क्यू प्लान और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट वहां प्रेजेंट रहना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू? आंसर, अटेम्प्टिंग एन अनप्लान्ड रेस्क्यू विदाउट पीपीई और ब्रीथिंग apparatus रिजल्टिंग इन मल्टीपल फेटेलिटीज। यानी बिना पीपीई और स्काबा के अंदर जाकर रेस्क्यू करने की कोशिश करना, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन एंट्री रेस्क्यू? आंसर, ए रेस्क्यू मेथड वेयर द वर्कर इज रिट्राइव्ड विदाउट अनदर पर्सन एंटरिंग द कन्फाइंड स्पेस यूजिंग अ ट्राइपोड, विंच एंड रिट्रीवल सिस्टम। यानी ऐसी रेस्क्यू प्रक्रिया जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति अंदर प्रवेश किए बिना ट्राइपोड, विंच और रिट्रीवल सिस्टम से घायल कर्मचारी वर्कर को बाहर निकाला जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, एज ए सेफ्टी ऑफिसर व्हाट आर योर फाइनल चेक बिफोर अलाउइंग कन्फाइंड स्पेस एंट्री? आंसर, आई इंश्योर आइसोलेशन इज कंप्लीट, परमिट आर अप्रूव्ड, गैस टेस्ट आर विद इन लिमिट्स, वेंटिलेशन इज वर्किंग, पीपीई इज अवेलेबल, कम्युनिकेशन इज स्टेबलाइज्ड, रेस्क्यू इक्विपमेंट इज रेडी, the standby attendant is present and all workers have received a toolbox talk। यानी मैं सुनिश्चित करता हूं कि आइसोलेशन पूरा हो, परमिट अप्रूव्ड हो, गैस टेस्ट सुरक्षित सीमा में हो, वेंटिलेशन चालू हो, पीपीई उपलब्ध हो, कम्युनिकेशन स्थापित हो, रेस्क्यू इक्विपमेंट तैयार हो, स्टैंड बाय अटेंडेंट मौजूद हो और सभी वर्कर को टूल बॉक्स टॉक दिया गया हो। So friends, thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share, comment and subscribe to HSC Training Guide. Don't forget to press the bell icon so you never miss our latest HSC training video. Stay safe and keep learning. Thank you.